नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितिजा, आयुर्वेद, योग और पंचकर्मा कंसल्टेंट श्री विश्व स्वस्ति आयुर्वेद एंश्योरिंग हेल्थ विथ इंटीग्रिटी ऑफ आयुर्वेद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे कि आयुर्वेद हमारी हाइट यानी कद के बारे में क्या कहता है। हम सब जानते हैं कि अच्छी हाइट होना ये सौंदर्य का प्रतीक माना गया है और अच्छी हाइट होना ये हमारी पर्सनालिटी को भी निखारता है। इसके साथ ही बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, पुलिस या सेना भर्ती में भी ये लाभकारी है और उसके बाद शादी ब्याह के मामलों में भी हाइट ये क्राइटेरिया बहुत ही मैटर करता है। इसलिए इस नोट पर आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहूंगी कि हमारी कद यह पूरी तरह हमारे आनुवंशिकता पे निर्भर नहीं रहती। चीन, जापान जैसे देशों ने केवल व्यायाम के ऊपर निर्भर रहकर उनकी कद बढ़ाई है, तो भारतीयों को तो आयुर्वेद शास्त्र का वरदान है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्र में जो भी मेडिसिन बताई गई है उनका यूज करके हम अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमारी कद हमारे शरीर की हड्डियों के ऊपर यानी हमारे शरीर के अस्थि धातु के ऊपर निर्भर करती है। इसलिए अगर बच्चों का पोषण अच्छी तरह से नहीं हो रहा, वे बार बार बीमार पड़ रहे हैं या फिर उन्हें बार बार दस्त जैसी बीमारियों से जूझना पड़ रहा है, तो इन सब का असर उनके अस्थि धातु पर होता है और परिणामतः कम कद होने में ये कंट्रीब्यूट करता है। इसके साथ ही गलत प्रकार के व्यायाम गलत पद्धति से करने का परिणाम भी हमारे शरीर के अस्थि धातु पर देखा गया है और खासकर लड़कियों में उनके नैसर्गिक आयु से पहले माहवारी का शुरू होना उनके कम कद होने में कंट्रीब्यूट करता है, ऐसा भी हमने देखा है। बचपन की आयु में तो कम कद होने का इतनी कुछ तकलीफ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उनकी कद कम होने से उनमें आत्मविश्वास की कमी हम देखते हैं और इसका परिणाम बहुत से बच्चों में उनके मन पर भी होता है। कद बढ़ने की नैसर्गिक आयु अगर देखी जाए तो वो लड़के और लड़कियों में अलग अलग होती है। लड़कों में वो आयु 16 से 17 साल तक रहती है और लड़कियों में वही आयु 14 से 15 साल तक रहती है। लेकिन जैसा मैंने कहा गया कि आयुर्वेद मेडिसिन के साथ हम वो आयु लड़कों में 25 साल तक बढ़ा सकते हैं और लड़कियों में वही आयु हम 21 साल तक बढ़ा सकते हैं। अगर देखा जाए तो ये ऊंचाई बढ़ाने का जो मेडिसिन है वो 3 महीने का रहता है। इसमें हम कुछ गोलियां, कुछ सॉल्यूशंस, नस्य यानी नाक में डालने की कुछ दवाइयां और पंचकर्म का बस्ती नाम का एक विधि करते हैं। इससे हम बच्चों में और बच्चियों दोनों में अच्छी तरह से कद बढ़ा सकते हैं। एक और सवाल हमें बार बार लोग पूछते हैं कि ये ऊंचाई की मेडिसिन जो है वो हम कब ले सकते हैं। वैसे तो साल भर में हम ये कद बढ़ाने की दवाई कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो नवरात्रि का सीजन यह नैसर्गिक पद्धति से ये कद बढ़ाने की जो मेडिसिन है उसके लिए फायदेमंद रहता है। इसलिए अगर आप ये दवाई नवरात्रि के 9 दिनों में शुरू कर दे तो आपको अच्छी तरह से फायदा हो सकता है। आपके कुछ भी डाउट्स है तो हमें जरूर बताइए और आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।